जब आकाश सुनहरी चादर ओढ़ लेता है और नदियों में कई सारे हाथ एक साथ अर्घ देते हैं, तब वहाँ केवल एक पर्व नहीं मनाया जाता है, वहाँ वास्तव में एक आंतरिक दर्शन जन्म लेता है। छठ एक ऐसा त्यौहार है जहाँ भक्ति, प्रकृति और पवित्रता का एक साथ संगम होता है। और जब इस पूजा का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद आती है बिहार की माटी, क्योंकि यह प्रदेश प्राचीन काल से सूर्य आराधना का केंद्र रहा है। हर कोने में एक ही स्वर गूंजता है, उगाए सूरज देव। यहाँ पर्व नहीं, पर्व मनाया जाता है। बिहार की हर स्त्री अपनी सांसों में परंपरा को जीती है। कहा जाता है कि छठ पूजा शादी विवाह से भी बड़ा पर्व है, क्योंकि विवाह में दो लोग मिलते हैं, पर छठ में आपका मन और आपके अंदर के ईश्वर का मिलन होता है। यह पूजा ना कोई शोर मचाती है, ना कोई दिखावा करती है, बस जल के कण कण में अपने प्रेम और श्रद्धा को घोल देती है। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जो हमें जीवन के उदय और अंत दोनों का सामना करना सिखाता है। छठ का पर्व हमें ऐसा ज्ञान देता है कि हम हर दिन जिस प्रकाश के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं, उसी प्रकार जीवन के अंधकार को भी हम श्रद्धा से स्वीकार करें। छठ पर्व की उत्पत्ति गहरे वैदिक और पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। छठ मूलतः सूर्योपासना का पर्व है और सूर्य सृष्टि के आदि देव हैं। हमारे वेदों में सूर्य देव को जगत का आत्मा कहा जाता है। सूर्य षष्ठी छठ का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने राजसूय यज्ञ के साथ भगवान सूर्य की पूजा की थी। माता सिया ने लंका विजय के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। छठ की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी हमारी सभ्यता। ऋग्वेद में सूर्य उपासना के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है सूर्यपुत्र कर्ण रोज सूर्य को अर्घ्य देते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें अतुलनीय तेज और शक्ति प्राप्त हुई थी, और उसी आस्था में छठ की नींव पड़ी। एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की थी। इस पूजा के प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला और उनका संकट दूर हुआ। ऋषि मुनि अपने विभिन्न यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए पवित्र अग्नि का उपयोग करते थे, जो सीधे सूर्य से संबंधित थी। छठ पर्व की महत्वता की बात करें तो यह पर्व प्रकृति, जीवन और कृतज्ञता का एक गहरा दर्शन है। सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं, जो जीवन का आधार हैं। वे ऊर्जा हैं, प्रकाश हैं, पोषण हैं और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना है, जिन्हें प्रकृति की छठी अंश माना जाता है। वह संतान की देवी हैं। उनका पूजन संतान प्राप्ति तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवजात शिशुओं के जन्म के छठे दिन भी इनकी पूजा की जाती है, जिसे छठी कहते हैं। छठ का पर्व एक पर्यावरणीय चेतना का पर्व है। यह पर्व नदियों, तालाबों और जलाशयों के किनारे पर मनाया जाता है, जो कि जल स्रोतों की स्वच्छता का संदेश देता है। भक्त इन स्थानों को स्वयं स्वच्छ करते हैं। छठ के पर्व में जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति
का कोई भेदभाव नहीं होता है। हर कोई घाट पर आता है। एकजुटता और सामाजिक सद्भाव का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह व्रत शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण का व्रत है। व्रत की कठोर साधना, उपवास, पवित्रता के नियम शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। यह पर्व आत्म संयम, त्याग तथा संकल्प का पर्व है। यह पर्व प्रकृति के उन सभी तत्व सूर्य, जल, वायु, भूमि, अग्नि, पेड़, पौधे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। छठ के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? छठ प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा विकसित एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें है सूर्य चिकित्सा। सुबह तथा शाम के समय सूर्य की किरणें सबसे कम हानिकारक और सबसे अधिक लाभकारी होती हैं। इन किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। छठ में व्रती उगते तथा डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि इस वक्त सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें विकिरणों से मुक्त होती हैं, जो इन्हें सीधे शरीर में लेने से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। यह शरीर में मेलाटोनिन और सीरोटोनिन जैसे हार्मोन को संतुलित करती हैं, जो तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने से जल की शीतलता और सूर्य की ऊष्मा का संगम होता है। कमर तक पानी में खड़े होने से शरीर के जल चक्र और ऊर्जा प्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है। यह शरीर को आंतरिक तरीके से शुद्ध करता है और ऊर्जावान बनाने का प्राचीन तरीका है। छठ का 36 घंटे का निर्जला व्रत शरीर को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने में सहायक है, जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। यह मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है और आत्मनियंत्रण बढ़ाता है। हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर उस वक्त डिटॉक्सिफाई होता है। 4 दिनों का यह महापर्व कठोर नियमों और पवित्रता का प्रतीक है। छठ के पर्व में सफाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पर्व एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि मन और शरीर दोनों को पवित्र करने का साधना है। व्रती और उनके परिवार वाले मन, तन और वातावरण सबको पवित्र रखते हैं। घर से लेकर घाट तक हर जगह सफाई इसलिए की जाती है ताकि प्रकृति और देवता दोनों के लिए एक पवित्र स्थल हो। वह है आपका मन, आपका समर्पण। व्रती पहले दिन नहाए खाए करते हैं, जिसमें व्रती पवित्र मन तन से सात्विक आहार यानी लौकी, भात और चने की दाल खाते हैं। द्वितीय दिन पूरे दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं तथा संध्या में गुड़ की खीर और पूड़ी बनाकर सूर्य देव को भोग लगाकर व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इसके बाद 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू होता है। संध्या अर्घ्य, यह छठ का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। व्रती अपने परिवार संग घाटों, नदी, तालाब या झील के किनारे जाते हैं। यहाँ विविध प्रकार के मौसमी फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू, गन्ना, नारियल, मूली, सिंघाड़ा, नींबू, संतरा, अनानास आदि फल और सब्जी अपने सूप में सजाकर रखते हैं तथा उन्हें घाट पर लेकर जाते हैं तथा डूबते सूर्य को जल देते हैं। जल में वह गंगा जल और दूध को मिश्रित करते हैं और उसी का वह अर्घ्य देते हैं। यह संतान के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना का दिन होता है। यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रार्थना का दिन होता है। और उसके बाद आता है आखिरी दिन यानी चौथा दिन, जिसे उषा अर्घ्य यानी सुबह का अर्घ्य के नाम से जानते हैं। व्रती
तथा उनके परिवार के सदस्य सूर्य उदय से पहले पुनः घाट पर जाते हैं तथा उगते हुए सूर्य को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रती घर आकर प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलते हैं। उगते हुए सूरज जो कि नई आशा का प्रतीक है, नई ऊर्जा, नई शुरुआत का प्रतीक है, फिर से वो अपनी दिनचर्या में आते हैं। समय और सीमाएं छठ को बांध नहीं पाती। आज यह पर्व सीमाओं से भी परे जा चुका है। भारत के गांवों से लेकर विदेशों के शहरों तक हर जगह वही व्रत, वही अर्घ्य, वही आस्था है। छठ पर्व में जो गीत गाए जाते हैं वह सिर्फ गाए नहीं जाते, वह वास्तव में महसूस किए जाते हैं। यह गीत उस माँ की थकान मिटाता है जो पवित्र भाव से व्रती है, उस बच्चे को उम्मीद देता है जो हर वर्ष अपनी माँ के साथ घाट जाता है। इन गीतों की गूंज केवल घाटों तक सीमित नहीं है, यह हर गली, हर हृदय में फैल जाती है। छठ का गीत वास्तव में तनाव रहित कर जाता है। छठ पर्व के बनते भोजन केवल भोजन नहीं होते, हर एक भोग जो कि प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है, चाहे वह गेहूँ हो, गुड़ हो, घी हो, ठेकुआ हो, सांचा हो, दौरा हो, इन सब में एक कहानी है, एक प्रार्थना है। गुड़ जो कि धरा की मिठाई है, जो मेहनत और तप से प्राप्त होती है। गेहूँ अन्न का बीज है जो कि जीवन का आधार है। घी पवित्रता का प्रतीक है जो जलता है पर प्रकाश देता है। छठ के बने आहार में नियम है कि इसमें कोई प्याज व लहसुन नहीं होता, कोई बाहरी स्वाद नहीं होता, क्योंकि यह पर्व सात्विकता और सरलता को दर्शाता है। सारा प्रसाद बहुत सारे घरों में मिट्टी के चूल्हे पर पवित्र मन से बनाया जाता है और जो भी व्रती सारे आहार को बनाती हैं वह वास्तव में गृहिणियाँ नहीं होती, वह साधिकाएँ होती हैं। छठ का पर्व कभी भी एक इवेंट नहीं होता है, ना उसका उद्देश्य कभी कोई दिखावा ही करना होता है। छठ का पर्व एक पवित्र तपस्या है जहाँ का पुजारी कठोर नियम है। सूर्य अस्त भी है तो सूर्य उदय भी है। जीवन रुकता नहीं, बस परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। यही तो छठ का संदेश है कि हर डूबती किरण एक नई सुबह की घोषणा करती है। जय हो छठी मैया।